अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज इमरान खान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, या प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं होती, साफियों के सवाल नहीं होते उसमें, उन्होंने जो तकरीर की उसमें मोहसिन नकवी के वज़ीर आला पंजाब, निगरान वज़ीर आला पंजाब नामजद करने पर और तैनात करने पर कड़ी तनकीद का उनको निशाना बनाया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को निशाना बनाया। कल से एहतजाज का ऐलान किया है। अदालत में जाकर कानूनी चाराजोई करने का भी ऐलान इमरान खान साहब ने आज किया। मोहसिन नकवी साहब का नाम अपोजिशन की जानिब से आया था, हमजा शहबाज शरीफ साहब की जानिब से आया था। जो नाम तहरीक इंसाफ की जानिब से दिए गए थे, नासिर खोसा साहब का नाम था, अहमद नवाज सुखेरा साहब का नाम था और नसीर खान साहब का नाम था। नसीर खान साहब तो ज़ाहिर है दोहरी शहरियत की वजह से वो तो इस रनिंग से ही बाहर हो गए थे। नासिर खोसा साहब ने माजरत कर ली, लेकिन उनके नाम की तारीफ ख्वाजा आसिफ साहब और दूसरे मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमाओं ने भी की। सुखेरा साहब के बारे में आज ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया कि वो चूंकि गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, वो इस वक्त भी सर्विंग सेक्रेटरी कैबिनेट हैं, इसलिए वो नहीं हो सकते। लेकिन इसमें एक रास्ता जरूर निकल सकता था। अगर सुखेरा साहब एक दिन पहले रिटायर हो जाएं, कभी भी रिटायर हो जाएं, और उसके बाद उनको नामजद कर दिया जाए केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के तौर पे, तो ये किया जा सकता था। इससे पहले कमर जमान चौधरी साहब जो चेयरमैन नैब बने, सर्विंग थे, उसके बावजूद उनको चेयरमैन नैब तैनात किया गया। मोहतसिब वफाकी हो या सूबाई, इस पर भी दो अपॉइंटमेंट्स ऐसी हैं जिनमें से एक अपॉइंटमेंट पंजाब में की गई थी, दूसरी वफाक में। जो वफाकी मोहतसिब लगाए गए वो सर्विंग थे सेक्रेटरी, लेकिन उन्होंने रिटायरमेंट ली और दूसरे ओहदों पर गए। सो क्या ये रास्ता निकाला जा सकता था? बिल्कुल ये रास्ता निकाला जा सकता था, और उनका नाम भी ऐसा है। आज ख्वाजा साहब ने ये सिर्फ इस हद तक अपने आप को महदूद रखा जब सुखेरा साहब का नाम आया कि वो सर्विंग सेक्रेटरी हैं, लेकिन मेरा ख्याल है होमवर्क शायद अगर ज्यादा बेहतर करते सारे, इस पर पहले मुशावरत हो जाती। तहरीक इंसाफ के नामों पर भी बहस हो सकती थी कि क्या इनमें से किसी को लगाया जा सकता है। अगर किसी का इख्तलाफ है तो वो अपनी जगह। दो नाम आए उस वक्त की अपोजिशन की जानिब से, आहद चीमा साहब का और मोहसिन नकवी साहब का। मोहसिन नकवी साहब ने अब तो हलफ भी ले लिया। आहद चीमा साहब एडवाइजर के तौर पर काम कर रहे हैं, नैब में उनके केसेस भी चल रहे थे। मोहसिन नकवी साहब पे एतराज ज्यादा इस वजह से भी है कि उनकी एक पॉलिटिकल एफिलिएशन है। जरदारी साहब का एक कमेंट आपने सुना होगा, चल रहा है, वो आपको सुना देते हैं। ये मोहसिन नकवी साहब जब पार्लियामेंट लॉजेस में, मैं पहले दिन ये नाम सामने आया, उस सब भी कहा था कि जब पूरी पीडीएम गई एमक्यूएम को मनाने पार्लियामेंट लॉजेस में, उस वक्त भी मोहसिन नकवी साहब उनके हमरा मौजूद थे। बड़ा करीबी उनका ताल्लुक है जरदारी साहब के साथ। बेटे का उन्होंने क्या कहा, जरदारी साहब ने जरा सुन लीजिए। मेरा बच्चा है, तुम्हारा रिश्तेदार है। जरदारी साहब का कहना था मेरा बच्चा है, ताड़ा रिश्तेदार है, यानी इस हद तक करीबी ताल्लुक है मोहसिन नकवी साहब का जरदारी साहब के साथ। एक मॉरल इशू है, एक लीगल इशू है, दोनों बड़े मुख्तलिफ इशू है। मॉरल इशू यह है कि नाम ऐसा होना चाहिए जिस पर जो लार्जली कंसेंसस इस बुनियाद पर हो कि वो पार्टिजन नहीं है, वो किसी पार्टी की साइड पर नहीं है। और नाम देते वक्त भी इस चीज को मद्देनजर रखना चाहिए सब जमातों को। नसीर खान साहब का नाम जब पहली दफा आया, मैंने उस वक्त भी कहा था कि काफ लीग के वजीर रहे हैं, इनका नाम आना ही नहीं चाहिए था। दोहरी शरीयत अलहदा, उनकी एक रिलेशनशिप है काफ लीग के साथ। काफ लीग का परवेज इलाही साहब वजीर आला, अभी उन्होंने ज़ाहिर असेंबली तहलील की थी। तो ये ऐसे नाम उस वक्त भी सामने नहीं आने चाहिए। बहुत से लोगों ने इस बात का इशारा पहले ही दे दिया था, दिनों पहले दे दिया था कि ये तो फैसला हो चुका है। कहां हुआ ये बात? अब ज़ाहिर इन्हीं लोगों से आप पूछें तो आपको पता चल जाएगा।